Hello, all of you. Scholarships, some amount that can help you to waive or to have a financial assistance, whether you want to study in India or abroad. हम सब जानते हैं, we all are in familiar acquaintance that whenever you get into healthcare profession, there are lots and lots of expenses, lot of expenditure, sources, बहुत सारी चीजें होती है जिस पर हमें खर्चा करना होता है. तो सर स्कॉलरशिप्स के बारे में थोड़ा-सा लेकर आइए, थोड़ा-सा बताइए कि कौन-सी स्कॉलरशिप्स अच्छी रहती है, कौन सी चीज़ें स्कॉलरशिप मिल सकती है? सो अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ, you have the Fulbright Fellowship, FBF. You have ROD Scholarship, which is a very important scholarships. Then you, besides this, you have DAD scholarships, DAAD, DAD. उसके बाद ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज प्रोवाइड्स देयर ओन स्कॉलरशिप्स बट वो बहुत लिमिटेड होती है नॉट एवरीबडी कैन गेट देन वी हैव स्पेसिफिक for the suppose if you're targeting Monash, Virginia, Illinois, some of the top universities of Australia, New Zealand, UK, US, if you're targeting Germany or any Ireland, some of the two good places, all right, so वहां पे Europe, like European countries, सो वहां पे जो है अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती है, सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इंडिया में वी हैव टाटा स्कॉलरशिप्स, महाडीबीटी, सेंट्रल स्कीम सर्विसेज, एनएसपी नेशनल स्कीम्स पोर्टल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई. So there are many scholarships for men, women, the girls, and for the some specially disabled, for some categories like minorities, for some specific categories, where state wise, central wise. So there are a lot of eligibility criteria that you will come to know जब आप उसकी वेबसाइट पे आएंगे, और ऑल्सो कि ये स्कॉलरशिप्स कब आती है. काफी बार स्कॉलरशिप्स आती है, हम एलिजिबल तो है बट हमें पता ही नहीं चलता कब आके चली गई, वी डोंट गेट नोटिफाइड और वो हमारे हाथ से मौका छूट जाता है. सो डेफिनेटली इस चैनल से जुड़े रहिएगा, बिकॉज हम इस चैनल पे स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आपको बताते चलेंगे. सो आज हम डिस्कस करने वाले फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग एंड डॉक्टर्स, इन सभी के लिए जो स्कॉलरशिप्स है. पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर, क्योंकि यहाँ पे जो एनएसपी है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो ये मोस्टली बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एमबीबीएस, नर्सिंग, फार्मेसी सबके लिए होती है. इसमें काफी बेनिफिट्स होते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, जो स्टेट पोस्ट मैट्रिक्स माइनॉरिटीज है उनको. ये वेबसाइट है उसकी. सिमिलरली सेकेंड है सीएसएस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम सर्विसेज, जो आपकी प्रोफेशनल यूजी पीजी के लिए होती है. यूजी के लिए अप टू 12,000 पर ईयर फॉर द फर्स्ट 3 years, 20,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट हायर कोर्सेज. तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जो मिनिस्ट्रीज निकालती है. एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप्स. सो काफी कुछ कुछ स्कॉलरशिप जो है वो आपको देखिए 50,000 पर ईयर तक भी मिल सकता है आपको इसमें. सो फाइनेंशियल इनकम जो आपका एनुअल इनकम, वो उस पर डिपेंड करता है, काफी बार के 4 लाख से कम, 8 लाख से कम. फॉर डिफरेंटली एबल्ड वी हैव सक्षम स्कॉलरशिप्स. देन देर आर सो मेनी डिफरेंट स्कॉलरशिप. ओएनजीसी स्कॉलरशिप, ऑयल एंड नेचुरल गैस, द फाउंडेशन किया इसमें, दैट इज फॉर मोस्टली फॉर द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर are eligible, right? Pharmacy Council of India has been providing scholarships. IAP, Indian Association of Physiotherapists, INC, Indian Nursing Council, JN Tata, Ratan Tata scholarship studies, and मुझे खुद को भी मिली थी Tata scholarships. All right, so scholarships are very important. MahaDBTA, if there are state specific scholarships also that you can apply. CSR scholarships, right? Because there are many times बहुत सारी companies होती है जो corporate social responsibility, CSR, जैसे GSK, LIC, um, Poonawalla, lot of people take out these scholarships for nursing, physiotherapy, pharmacist and all. So director of technical education. So ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलेंगे इस टेबल का सबसे पहले तो सभी लोग. अब फार्मासिस्ट की स्कॉलरशिप की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एआईसीटी प्रगति, एआईसीटी सक्षम, पीएमएसएस पोस्ट मैट्रिक, ओएनजीसी निर्माण, एंड स्पेस स्पेसिफिक जैसे तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र. सो कुछ कुछ होते हैं जो फी वेवर होते हैं, मतलब आपको ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो या तो ट्यूशन वेवर फीस, टीडब्ल्यूएफ, ट्यूशन वेवर फीस कहते हैं उसे, ये भी मिल सकता है. कुछ होते हैं जो आपको स्टाइपेंड देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, भले ही कम अमाउंट हो लेकिन मिल जाता है, तो कुछ तो सहारा मिल जाता है. तो ये आपकी वेबसाइट है, सोर्सेज है इसके. डेफिनेटली आप इस सोर्सेज पे जाके यू कैन जस्ट गेट सम मोर डिटेल्स अबाउट इट. ये है आपकी जो फॉरेन की होती है, डैड स्कॉलरशिप. डैड आपकी जर्मनी के लिए होती है. लिविंग अलावेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, फुल ट्यूशन. सिमिलरली शेविंग्स आपकी यूके के लिए होती है. एफबीएफ आपकी यूएस के लिए होती है, जो भी स्टूडेंट्स यूएस के लिए अप्लाई करें. रॉड्स आपकी अगेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है. इनग्ला का शिव दसनी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है. तो ये सारी फार्मासिस्ट की अब्रॉड के लिए. इसके पहले जो हमने देखी वो इंडिया के लिए थी.
अब फिजियोथेरेपी की जब मैं बात करता हूँ, सो यू हैव एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, सीएसएस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, प्रगति, सक्षम, फिर से देन वी हैव इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो यहाँ पे यूजी पीजी डिप्लोमा कौन कौन एलिजिबल है ये भी मैंने मेंशन करा है। तो ये सारी की सारी इसका स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। इफ यू आर अ फार्मासिस्ट यू कैन टेक फॉर फार्मासिस्ट, नर्सिंग तो नर्सिंग, इफ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, इफ यू आर अ डॉक्टर। तो मैंने हर एक की अलग अलग कैटेगराइज करके करी है, तो और बहुत अच्छे से टेबल लाए हैं आपके लिए। स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी, कितने बेनिफिट्स और उसके सोर्स, क्योंकि काफी बार हमें यही नहीं पता था कि कितने पैसे मिलते हैं या कहाँ जाके अप्लाई करना है, सोर्स या फिर कौन एलिजिबल है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहीं मिल जाएगी, सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे बेस्ट तरीके से। ये आपकी फॉरेन की स्कॉलरशिप, जैसे शेविंग्स यूके के लिए, इरास्मस, इरास्मस आपकी यूरोप की होती है। एप्टा, एप्टा आपकी अमेरिकन होती है, अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन। ऑलराइट, सो ये काफी अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स आपकी इफ यू वांट टू गो टू अब्रॉड। एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। सीएसएस ऑफ कोर्स ये कॉमन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आती है, एमओई कहते हैं इसको। एम्स की खुद की स्कॉलरशिप्स होती है, ट्यूशन वेवर्स एंड ऑल। रतन टाटा, जेएन टाटा, इंडियन ऑयल, मोमा स्कॉलरशिप। मोमा मींस मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। तो यहाँ पे आपको क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी वगैरह है तो आपको मिल जाती है। क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लेवल्स पे मिलता है, जैसे बैचलर्स पे, मास्टर्स पे, टेक्निकल एजुकेशन पे, स्कोप और सोर्सेस। तो आप जल्दी से इसको जाइए। अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप आपको जामिया मिलिया इस्माइली दिल्ली में मिल जाएगा। एंड स्टेट स्पेसिफिक, तो आपकी स्टेट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप तो होती है, जितने भी स्टेट्स में आप, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटका, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, आप किसी भी स्टेट की अपनी स्कॉलरशिप होती है, तो आप वो देख सकते हैं। ऑलराइट, देन ये आपकी फॉरेन के लिए तुर्की या फॉर टर्की गवर्नमेंट, रशिया की रशियन ओपन डोर्स स्कॉलरशिप है। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग टर्की एंड रशिया काफी भेजते हैं। लास्ट नर्सिंग, सो नर्सिंग में आपके पास देख लीजिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कॉलरशिप, ये आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से होती है, आईएनसी। मोमा, एआईसीटी, सक्षम, प्रगति तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। उनका स्कोप, उनका लेवल, उनकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, सोर्सेज, हर एक चीज मैंने दे रखी है यहाँ। सिमिलरली आपकी जो फॉरेन स्कॉलरशिप है, शेविंग्स, एफबीएफ, एरास्मस, जॉनसन एंड जॉनसन यू नो लॉट ऑफ पीएचडीज के लिए भी बहुत सारी स्कॉलरशिप देते हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन एक बहुत तगड़ी फर्म है, और बहुत सारे उससे आते हैं आपको अप्रोचेस। So that's it for today's video. Thank you so much for watching it. I hope that this video was insightful for you to know about which scholarship you can apply for, the eligibility level, at what level you can get postgraduate, undergraduate, what are the benefits, approximate amount, and what are the sources from which you can apply. Similarly, मैं और healthcare videos लेते रहूंगा, whether you're nursing, physiotherapist, MBBS, pharmacist. Healthcare Tips by Payam Vora is one-stop channel for you for all the updates. Wishing you all good luck. Have a great day.